मेरा नाम मनीषा है और मैं जेएनयू से वाइस प्रेसिडेंट हूँ और मैं हरियाणा से बिलोंग करती हूँ। मनीषा मैम, जेएनयू स्टूडेंट यूनियन के जो ऑफिस बेयरर्स हैं, जो इंसिडेंट यहाँ पे हुआ है, आप दिल्ली में ही रहते हैं, दिल्ली में ही आपका जो जेएनयू है, तो वहाँ से आप जो मेन हमारी वहाँ पे लोकसभा भी है, ठीक है, वहाँ पे ही हमारे देश जो गवर्नर हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं, सब वहीं पे रहते हैं, तो आप वहाँ उन तक इन बच्चों की आवाज़ कैसे पहुँचाएंगे? जैसे कि हमारा आपने सुना होगा 2019 में फ़ी हाइक के ख़िलाफ़ जो मूवमेंट हुआ वो 3 महीने तक चला था और उसमें हम सड़कों तक गए थे हज़ारों की संख्या में। और तब हमारी आवाज़ जो है वो दबाने की कोशिश की गई। जोर बाग एरिया पे हमको रोक के रात में अंधेरे में उनको जो लाइटें होती हैं सड़क की, वो जो स्ट्रीट लाइट है वो ऑफ करके पुलिस ने हम पे लाठीचार्ज किया। और उसके बाद हम ये नहीं है कि हम रुक गए, उनके दमन से हम रुके नहीं और आगे हम बढ़ते गए। और जब बाद में यहाँ पे भी जेएनयू के पास एक सेंटर है, वहाँ पे एक कॉन्वोकेशन होना था जेएनयू का और वहाँ पर मिनिस्टर ये रमेश पोखरियाल आने वाले थे, वहाँ पर आए और उन तक जब वो आने वाले थे वहाँ भी हम प्रोटेस्ट लेके गए, हज़ारों की संख्या में लेके गए। और मिनिस्टर जो है उनसे हम बात करके आए कि हमको बात करनी है आपसे, हम अपनी समस्या रखनी है, और वो हमसे मिले। और जो MHRD उस टाइम था, अभी MOU हो गया है, तो MHRD में भी हम लोग मिलने, हमारा पूरा स्टूडेंट यूनियन जो है ऑफिस बेरर है, सब मिलने गए थे वहाँ पर। जो सेक्रेटरी है उनसे मिले, अपनी बात रखे। उसी तरह से अगर हज़ारों की संख्या में हम अपनी बात अपने लिए रख सकते हैं तो HAU के लिए भी रख सकते हैं और मिनिस्टर तक हम, जो भी मंत्रालय है, एजुकेशन मिनिस्टर है, उन तक हम पहुँचा सकते हैं और पार्लियामेंट में भी ज़रूर जा सकती है आवाज़। आप खुद हरियाणा से हैं, आपने देखा होगा कि कितने काफ़ी सालों से, मतलब 20+ साल हो गए होंगे कि हरियाणा में स्टूडेंट इलेक्शंस बंद है। स्टूडेंट एक्टिविज़म हो सकता है, विधानसभा के इलेक्शंस हो सकते हैं, एक्टिविज़म तो होगा ही होगा, है ना, जहाँ पे लोग रह रहे हैं वहाँ एक्टिविज़म तो होगा ही होगा। विधानसभा के इलेक्शंस हो रहे हैं, लोकसभा के हो रहे हैं, मेयर के हो रहे हैं, पार्षद के हो रहे हैं, सरपंची हो रही है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हो रहे हैं, हर एक, यहाँ तक कि कई जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके भी इलेक्शंस हो रहे हैं, बार काउंसिल के भी इलेक्शन हो रहे हैं, बट स्टूडेंट इलेक्शंस नहीं हो रहे हैं। तो जेएनयू के स्टूडेंट्स क्या देखते हैं, स्टूडेंट इलेक्शंस की महत्वता क्या देखते हैं और स्टूडेंट इलेक्शंस किस तरह से बहाल करवाए जाएंगे इस यूनिवर्सिटीज़ में हरियाणा की? जेएनयू में जैसे कि आप जानते हैं कि जेएनयू स्टूडेंट यूनियन है, वो उसका महत्व है। हर स्टूडेंट यूनियन का या ट्रेड यूनियन है, जो भी, हर यूनियन का अपना एक महत्व होता है, क्योंकि एक वो लेजिटिमेसी एक अपने साथ में लेके चलता है कि अपनी एक जिम्मेदारी लेके चलता है कि स्टूडेंट्स के उन प्रति उनकी कुछ जिम्मेदारी है। और वो स्ट्रेटजी तरीके से उनको, जो बाकी स्टूडेंट भी हैं, जो आम छात्र है, वो एक तरह से एक अपना रिप्रेजेंटेटिव देखते हैं और देखते हैं कि जो लीडरशिप होती है उनसे उनकी उम्मीद होती है और उसी लीडरशिप को देख के वो लोग एकजुट हो पाते हैं। अगर एकजुट करने का जो लीडरशिप नहीं होगी, स्टूडेंट यूनियन नहीं होगा, तो जो आम छात्र वो डरेंगे, घबराएंगे कि कहीं उन पर लाठीचार्ज ना हो जाए, कहीं उन पर FIR ना हो जाए, तो बहुत सारे लोग जो है एकजुट ही नहीं हो पाएंगे। तो एकजुट होने के लिए, अपनी लड़ाई को मजबूत रखने के लिए, अपने अधिकारों की बात मजबूती से करने के लिए एक यूनियन का होना, किसी भी छात्र यूनियन का हो या मजदूरों की जो यूनियन है, किसान यूनियन है, सबका होना जरूरी है, क्योंकि एकजुट जो है लीडरशिप के जरिए ही हो सकता है, एक यूनियन के जरिए ही हो सकता है, कोई एक आदमी ऐसे नहीं कर सकता है। तो यूनियन का बहुत ज़रूरी है इसलिए। और यहाँ भी हरियाणा में भी करवाने के लिए करवा सकते हैं, ऐसे नहीं है कि हरियाणा में नहीं करवा सकते, क्योंकि आप देख रहे हैं कि चाहे कोई भी सरकार आ जाए, कांग्रेस की सरकार में भी गलतियां रही हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कांग्रेस में नहीं रहा, वहाँ भी रहा है। भाजपा सरकार में जो गलतियां हैं, छात्रों के, किसानों के, मजदूरों के विरोध जो गलत नीतियाँ हैं, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, दमन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और कांग्रेस के टाइम तो मुश्किल था ही, लेकिन अभी भाजपा के टाइम पे बहुत ज़्यादा नामुमकिन हो गया है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर हम एकजुट हों, सारी यूनिवर्सिटी जहाँ पे यूनियन है सब एक साथ आ जाएं, तो सरकार की कोई ताकत नहीं है, कुछ नहीं है जो कि हमें अपने संविधान के दम पर, जब हम यूनियन में चुन के आते हैं, यूनियन बनाते हैं, संविधान हमें हक देता है कि अपने अधिकारों की बात करने की। तो संविधान से ऊपर कोई सरकार नहीं हो सकती है। ज़रूर से जो इलेक्शन यूनियन है, इलेक्शन स्टूडेंट यूनियन का, वो हो सकता है, यूनियन बन सकती है। मैम, जो डेमोक्रेसी है उसकी उल्लंघना की गई है, सेक्शन 144 लगा के, बच्चों पर लाठीचार्ज करके, अपने यहाँ के जो टीचर्स हैं उनके द्वारा, तो उसको किस तरह से देखते हैं आप?
एक बड़ी बात जो एक हम कहेंगे बड़ा टैक्टिक्स कहिए, एक स्ट्रैटेजी कहिए, जो देश भर में भाजपा आज अप्लाई कर रही है। 25 साल पहले इस देश में बिरला अंबानी रिपोर्ट आती है शिक्षा पे, जिसमें एक तरफा देश के जो 2 उद्योगपति हैं वो शिक्षा पे रिपोर्ट लिख रहे हैं। सबसे पहली आयरनी तो ये है। दूसरी चीज़ उसमें सबसे पहला जो वो एक कहेंगे शिक्षा को बेहतर करने का उनके जो टिप्स हैं, उसमें सबसे पहली चीज़ वो कहते हैं कि छात्र संघ को ख़त्म किया जाए, यूनिवर्सिटीज़ में स्टूडेंट पॉलिटिक्स को ख़त्म किया जाए। उसके बाद वो कहते हैं कि तमाम तरह के मार्केट्स को यूनिवर्सिटी में खोल दिया जाए, जिसका सीधा सीधा मतलब है निजीकरण। वो कहते हैं लगातार किस तरह से ये पॉलिसी एक तरह से ऐसा है कि डेमोक्रेसी को कैंपसेस में ख़त्म करना, डाइसेंट को ख़त्म करना, किसी भी तरह की क्रिटिकल थिंकिंग का उजागर ना हो सके, किसी भी तरह का सवाल ना पैदा हो सके, सोचने वाले, सवाल करने वाले, पढ़ने लिखने वाले लोगों को ख़त्म कर देना। बोलने की क्षमता तो ख़त्म हो चुकी है पिछले बिल्कुल 10-11 सालों में। बिल्कुल। तो पर उसी को लागू करते हुए आज चाहे नई शिक्षा नीति हो, 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम हो, ये सब हम अपनी यूनिवर्सिटी में देख रहे हैं। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ती हूँ और लगातार इस तरह से जिसको लागू किया जा रहा है। आप 144 की बात कर रहे हैं, हम अपनी यूनिवर्सिटी में एक स्टडी सर्कल अगर करा लेते हैं किसी भी टॉपिक पे हो, मान लीजिए हम बैठ के अम्बेडकर पढ़ रहे हैं, हम फ़िलिस्तीन के बारे में चर्चा कर रहे हैं, हम किसी भी टॉपिक पे चर्चा करते हैं, सीआरपीएफ और पुलिस तैनात हो जाती है अपने हाथ में कैमराज लेकर, चाहे हम 10 लोग हों। एग्जैक्टली हम बैठ के स्टडी सर्कल कर रहे होते हैं और सीआरपीएफ और पुलिस तैनात हो जाती है। तो इससे तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि सरकारों को किसी डंडे से या किसी बंदूक से उन चीज़ों से डर नहीं लगता है। सरकारों को डर लग रहा है कि अगर बच्चा पढ़ गया तो उसमें सोचने की और बोलने की क्षमता आ जाएगी, उसमें शक्ति आ जाएगी, वो बोलेगा। तो हमारी जो किताबें हैं वो ही एक शस्त्र हैं। बिल्कुल। और ख़ासकर एक बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल हुआ करते थे इटली में, एंटोनियो ग्राम्सी। तो ग्राम्सी को जब जेल में फांसीवादी सरकार ने उस दौर के जब जेल में भेजा तो कहा कि इसका दिमाग बहुत ख़तरनाक है। आज हम यही दोहराते हुए देखते हैं जब जीएन साई बाबा जो इंग्लिश के प्रोफेसर थे दिल्ली विश्वविद्यालय में, उनका देहांत हो जाता है, यूएपीए के तहत वो जेल में बंद थे, तो उनके लिए लिखा जाता है जो 90% पैरालाइज, 90% डिसेबल्ड इंसान थे कि शरीर से ये भले ही बहुत ना चल पा रहा हो पर इसका दिमाग जो है वो दुनिया को हिला सकता है। तो आज बिल्कुल ये सरकार हमारे दिमाग, हमारे पढ़ने लिखने की कैपेसिटी, सवाल करने की कैपेबिलिटी से डरती है। मैम, आप इन सबको किस तरह से देख रहे हैं और क्या मैसेज देना चाहेंगे बाकी पूरे प्रदेश में, देश में जो युवा है उनको, कि वो एचएयू में जो छात्र अपने हक की, अपने मेहनत की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो बाकी छात्र अपनी लड़ाइयों को किस तरह से लड़े? जो यहाँ जो आंदोलन अभी चल रहा है जिसमें ये देखने को मिल रहा है कि यूनियन ना होने की वजह से बहुत लोग ये कह रहे हैं कि हमारे ऊपर डायरेक्ट से एक्शन जो ले लिया जा रहा है कोई आगे ऑथराइज़ करने के लिए नहीं है। तो पहले तो बात ये है कि यूनियन होना बहुत ज़रूरी है। और जो लोग ये सोच रहे हैं कि हमारे जो एक तो एडमिन की तरफ से जो घर पे जो दबाव पड़ता है, डायरेक्ट पेरेंट्स को दबाना कि आपके बच्चे को अगर स्ट्राइक करेंगे तो हम उन्हें सस्पेंड कर देंगे, डिसिप्लिनरी एक्शन जो दिया जाता है, सस्पेंशन रोक दिया जाएगा, स्टाइपेंड रोक दिया जाएगा, इस तरह के तमाम चीज़ें जो स्टूडेंट पे पेरेंट्स के तहत जो सप्रेस किया जाता है, तो इन चीज़ों से वो डरे ना। अगर वो आज संगठित है तभी आज हमारे पास इतने के संख्या में लोग मौजूद हैं, क्योंकि आज एक साथ आकर लोग लड़ रहे हैं अपनी अधिकार को लेने के लिए, आज लड़ रहे हैं। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि उनकी अपनी अधिकार क्या है, उन्हें कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि संविधान हम सब जान रहे हैं, जैसा कि बात हो रही है संविधान पे, तो हमारी जो हक है उसे लेने के लिए कोई हमें रोक नहीं सकता है। तो ये थे हमारे साथ जेएनयू के स्टूडेंट यूनियन के ऑफिस बेयरर्स, जिन्होंने अपने बहुत ही कीमती अमूल्य विचार हमारे सामने साझा करे। और अगर आपको ये विचार उनके पसंद आते हैं तो प्लीज़ उनके साथ शेयर करिए, जो इन विचारों की इसकी महत्वता को जानते हैं, इसकी वैल्यू करते हैं, और इनके विचारों को आगे देश प्रदेश तक फैलाइए, ताकि जो आवाज़ें दब जाती हैं, जो लोगों के अंदर सोचने की और बोलने की क्षमता ख़त्म हो गई है, वो दोबारा से वापसी आ सके। धन्यवाद।